चलिए दोस्तों, आपको नाम बताते हैं कि ये धोखेबाज लोग हैं कौन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कैराना से नवाब दरवाजे के रहने वाले हैं, चीड़ीमार समाज से हैं, जिसका नाम जाहिद है। दोस्तों, ये मास्टरमाइंड है, इस कार्य को करने के लिए ये मास्टरमाइंड थे। इन्होंने ही अम्मा को जाके बहलाया फुसलाया। फिर दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है नफीस। वो भी चीड़ीमार समाज से हैं, गढ़ी पुख्ता के रहने वाले हैं। एक तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग अम्मा के रिश्तेदार हैं। फिर दोस्तों, एक रुकैया रुकैया वो भी गढ़ी पुख्ता से हैं और उन्हीं के नाम ये मकान धोखे से ट्रांसफर करा दिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं H77 न्यूज और मैं हूं मोहम्मद तौसीफ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी कई दिन पहले हमारी तरफ से एक वीडियो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर चलाई गई थी, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि एक 70 साल की महिला के साथ, बुजुर्ग महिला के साथ किस तरीके से धोखा करके उनके मकान को अपने नाम करा लिया गया था। और ये बड़ी ही दुख की बात थी, क्योंकि वो जो बुजुर्ग महिला थी वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थी और रोती हुई बिलखती हुई जगह जगह घूम रही थी कि मेरे मकान को वापस कराया जाए। तो दोस्तों, अम्मा की तरफ से एक थाना कोतवाली में तहरीर भी दी गई, जिसमें बताया गया कि मेरे मकान को किस तरीके से धोखा देकर हड़प लिया गया है। और थाना कोतवाली से उनको आश्वासन भी दिया गया था कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, इसी बीच जब H77 न्यूज की टीम को फोन आया तो हम दोस्तों मौके पर पहुंचे और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। जब हमारे सामने आया और हमने तहकीकात की तो दोस्तों, अम्मा सच बोल रही थी और अम्मा के मकान को सच में ही धोखे से नाम करा लिया गया था। तो दोस्तों, अम्मा ने हमें बताया कि मुझे किस तरीके से तहसील ले जाया गया। आप दोस्तों उन धोखेबाजों का, उन फ्रॉड करने वालों का माइंड देखिए कि किस तरीके से अकेली अम्मा को, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि अम्मा की कोई औलाद नहीं है। जो उनके पति थे वो भी एक्सपायर हो चुके हैं और अम्मा की कोई औलाद भी नहीं है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि दुनिया कितनी निर्दयी दुनिया है। दोस्तों, लोगों के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। अम्मा को कहा गया कि अम्मा, आपका मकान और आपकी पेंशन बनवाई जाएगी, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। और दोस्तों, अम्मा को तहसील में ले जाया गया, वहां जाकर उनसे अंगूठे लगवा लिए गए, रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाकर उनसे हां करा ली गई, ये बोलकर कि ये सब PM आवास योजना के लिए फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। और इस तरीके से उनके मकान को हड़प लिया गया, उनके बेनावे को अपने नाम करा लिया गया। और दोस्तों, यहीं पर यह मामला नहीं रुका। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने सरकार को भी बेवकूफ बनाने का काम किया। रजिस्ट्री जब कराते हैं तो उसमें एक चेक दिया जाता है। जो सामान कोई भी अपना मकान बेच रहा है उसके नाम से एक चेक दिया जाता है, दिखाया जाता है कि मैंने इतने पैसे इनको ट्रांसफर कर दिए बाय अकाउंट। तो दोस्तों, उसमें भी इन धोखेबाज लोगों ने जो चेक दिया तो वो रुकैया के नाम से दिया, जिसके नाम बेनावा कराया उसी के नाम से चेक दे दिया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और फिर दोस्तों, जब हमने तहकीकात शुरू की, हमने इसमें जांच पड़ताल शुरू की, हमने इस संदर्भ में उन आरोपियों से, उन धोखेबाज लोगों से जब पोल की तो हमें पता लगा कि अम्मा सच हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमने बात की, H77 न्यूज चलने के बाद इस खबर का असर हुआ और जो धोखेबाज लोग थे दोस्तों, उनमें एक तरीके से भूचाल सा मच गया और वो डरने लगे कि कहीं हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, हमारी बदनामी ना हो जाए। तो अगले दिन दोस्तों वो कैराने में आ पहुंचे और उन्होंने कहा अम्मा को कि हम आपका जो मकान है वो वापस करने के लिए तैयार हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीडियो, दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ में मौजूद हैं ये बुजुर्ग महिला, जिनकी वीडियो हमने अभी कई दिन पहले अपने चैनल पर चलाई थी। उसमें दोस्तों खबर का असर हुआ और ये जो अम्मा आपको दिखाई दे रही हैं, इनका जो घर था वो इनको
वापस हो चुका है, इनके नाम रजिस्ट्री हो चुकी है। जी अम्मा, जो आपका मकान का मसला था, जो आपका मकान आप बता रहे थे कि मेरा मकान किसी और के नाम हो गया है, क्या वो आपको वापस लौटा दिया गया है? अब कोई मामला तो नहीं रहा आपका, कोई पैसों का, कोई कुछ और, आपका मकान आपको वापस हो गया? तो दोस्तों आपने देखी ये वीडियो, अम्मा का जो मकान था, अम्मा को वो वापस मिल चुका है। अम्मा का मकान अम्मा को वापस मिल चुका है। H77 न्यूज ने जो खबर चलाई थी दोस्तों, उसका असर हुआ और अम्मा को इंसाफ मिला। तो दोस्तों ये वीडियो जो बनाई गई है, आप लोगों को एक तरीके से जागरूक करने के लिए भी बनाई गई है कि ऐसे धोखेबाज लोगों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचकर रहें और इनके बहलावे में ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ये बेवकूफ बनाकर आपके साथ भी इसी तरह से धोखा कर दें। तो अब चलिए दोस्तों, आपको नाम बताते हैं कि ये धोखेबाज लोग हैं कौन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कैराना से नवाब दरवाजे के रहने वाले हैं, चीड़ीमार समाज से हैं, जिसका नाम जाहिद है। दोस्तों ये मास्टर माइंड है, इस कार्य को करने के लिए ये मास्टर माइंड थे। इन्होंने ही अम्मा को जाके बहलाया फुसलाया। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है नफीस, वो भी चीड़ीमार समाज से हैं, गढ़ी पुख्ता के रहने वाले हैं। एक तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग अम्मा के रिश्तेदार हैं। फिर दोस्तों एक रुकैया, रुकैया वो भी गढ़ी पुख्ता से हैं और उन्हीं के नाम ये मकान धोखे से ट्रांसफर करा दिया गया। दोस्तों वक्त रहते अम्मा को समझ आई कि मैंने शायद कोई गलती कर दी, और उन्होंने इस बारे में जब तहकीकात की तो पता लगा कि नहीं, उन्होंने मेरा तो दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक अम्मा जिसके कोई औलाद नहीं, कोई पति नहीं, उनको इस तरीके से ठगना, दोस्तों ये इंसानियत का कत्ल है। और दोस्तों ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जो लोग अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ रहे, उनके मकान को अपने नाम करा लेते हैं धोखे से, तो दोस्तों ये अच्छे लोग नहीं हैं। तो दोस्तों आपको इसीलिए बताया गया कि ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसे धोखेबाज लोगों से बचकर रहें, और इनको दोस्तों जितना भी हो सके इनको बाइकआउट करें, इनका विरोध करें, और दोस्तों इन लोगों से बचकर रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।